तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने सफ़ा नंबर 42 पे मौलाना मोहम्मद अली जौहर पर लिखा हुआ खाका, उसके कुछ चंद पैराग्राफ समाअत फरमाए कि मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर के ताल्लुक़ से लखनऊ मेल का ज़िक्र किया जो कानपुर स्टेशन से छूटने वाली थी। उनके बैठने का वाक़िया बयान किया। फिर उसके बाद में ट्रेन का सफ़र, ट्रेन दौड़ना शुरू हुई, चलना शुरू हुई और ट्रेन के दौरान कौन से वाक़ियात पेश आए, कौन सी गुफ्तगू हुई, कौन से मकालमात हुए, वो हमने समाअत फरमाए। उसके बाद दूसरा वाक़िया मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी ने ये बयान किया कि एक बार इंग्लिस्तान में तकरीर करने खड़े हो गए तो उनको उस वक्त सिर्फ़ तकरीर करने के लिए 5 मिनट का वक्त मिला था। तो उन्होंने तमीद यूँ उठाई, यानी कि तमीद ऐसी यूँ बनाई कि 6000 मील के फासले से 30 करोड़ आबादी की नुमाइंदगी करने आया हूँ। यानी कि मैं 6000 मील के फासला तय करके 30 करोड़ आबादी के सामने तकरीर करने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने शुरुआत यूँ उठाई, है ना। तो इसका असर ये हुआ कि हाज़रीन लूट गए और आवाज़ें आने लगी और आवाज़ें करने लगे कि आप कहे जाइए, आप कहिए जाइए, आप कहे जाइए, आप कहे जाइए। नतीजा ये हुआ कि इसका नतीजा ये हुआ कि मौलाना 5 मिनट की जगह पूरे 20 मिनट तक बोलते रहे। यानी कि पूरे 20 मिनट तक बोले, यानी 20 मिनट तक उन्होंने तकरीर की। तो फिर तीसरा वाक़या देखिए। अब एक और मंज़र, इसी सफ़र में लंदन में किसी जगह मौलाना तकरीर में बयान ये कर रहे थे, यानी कि लंदन का एक वाक़या है कि लंदन में एक जगह तकरीर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर अपने तकरीर में यूँ बयान कर रहे थे कि बिरिलियन और समरना, ये बिरिलियन और समरना जो है, तो बिरिलियन का शहर जर्मनी का एक दारुल हुकूमत शहर है, बिरिलियन जिसे कहते हैं, और समरना ये अमेरिका का एक शहर है। समरना ये अमेरिका का एक शहर है। तो उन्होंने तकरीर की शुरुआत ऐसी की और अपने तकरीर में यूँ बयान करना शुरू किया कि बिरिलियन और समरना तो चाहे हुजूर छोड़ ही दे, यानी कि दोनों शहरों की बात तो आप बिल्कुल ख़त्म कर दे, छोड़ दे, कुस्तुनतुनिया किस तरह छोड़ सकते हैं, कुस्तुनतुनिया किस तरह छोड़ सकते हैं जिससे हमारी कौम कदीम मिली रिवायत से वाबिस्ता है। तो यानी कि कदीम रिवायत से, मिली रिवायत यानी कि कौम से, मिली रिवायत, मिली कहते हैं मिल्लत से मंसूब ये लफ्ज़ है मिली, और मिली कहते हैं कौम को, यानी कि कदीम कौम से वाबिस्ता है, यानी कि वहाँ की हमारी रिवायत जो है तो कदीम कौम की रिवायत से जुड़ी हुई है, वाबिस्ता है यानी कि जुड़ी हुई है। और फिर यहाँ एक लफ्ज़ आया है कुस्तुनतुनिया का। कुस्तुनतुनिया यूरोप में तुर्की का एक शहर है, तुर्की का एक शहर है कुस्तुनतुनिया। तो यहाँ पर वो बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना ने बयान में अपने लंदन का ज़िक्र, लंदन में किसी जगह मौलाना तकरीर कर रहे थे और उन्होंने तकरीर की शुरुआत ऐसी की कि बिरिलियन और समरना तो चाहे हुजूर छोड़ दीजिए। अब कुस्तुनतुनिया किस तरह छोड़ सकते हैं, यानी कि हम बिरिलियन और समरना शहरों को तो छोड़ सकते हैं, लेकिन कुस्तुनतुनिया का ज़िक्र हम अपनी तकरीर में नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि जिससे हमारी तमाम कदीम मिली रिवायत वाबिस्ता है, जिससे हमारी तमाम कौम, है ना, तमाम कदीम कौम की रिवायत जुड़ी हुई है।
जलसा मुखालिफिन से भरा हुआ था। जलसे में सामाईन जितने बैठे हुए थे तो उसमें मुखालिफिन से सब भरा हुआ था। उन्हीं में से एक तारीख के फाजिल ने खट से सवाल कर दिया। तारीख के फाजिल थे, तारीख पढ़ाने वाले, इतिहास पढ़ाने वाले, हिस्ट्री पढ़ाने वाले के एक फाजिल थे, बहुत बड़े आलिम। तो उन्होंने खट से सवाल किया, झट से सवाल कर दिया कि ये तो बताइए कि कुस्तुनतुनिया कब से आपके कब्ज़े में है ना। तो उन्होंने क्या, एक मज़ाहिया जुमला कहा, खड़े हो गए तारीख के एक फाजिल और खट से उन्होंने सवाल किया कि ये तो बताइए कि कुस्तुनतुनिया कब से आपके कब्ज़े में है। तो कोई मामूली मुकर्रिर होता तो घबरा जाता, कोई मामूली मुकर्रिर, कोई मामूली तकरीर करने वाला अगर होता तो वो घबरा जाता। मौलाना ने अपने सिलसिले कलाम में, यानी कि कलाम जब वो तकरीर कर ही रहे थे तो अपने कलाम में, अपनी गुफ्तगू में ज़रा फ़र्क आने दिए बग़ैर जवाब दिया, यानी कि अपने तकरीर में कोई फ़र्क आने नहीं दिया और बग़ैर घबराए हुए, बग़ैर हिचकिचाहट किए हुए उन्होंने जवाब दिया, सुना तो याद नहीं, इतना याद है कि जब से आपके कब्ज़े में हिंदुस्तान है उससे तिगनी मुद्दत से हमारे कब्ज़े में कुस्तुनतुनिया है, यानी कि इसे कहते हैं हाजिर जवाब इंसान। तो उन्होंने फ़ौरन जो है तो जवाब दे दिया, खट से जवाब दिया उन्होंने भी क्या, और क्या कहा कि सुना तो याद नहीं, इतना याद है कि जब से आपके कब्ज़े में हिंदुस्तान है तो उससे तीगनी मुद्दत, यानी कि 3 गुना मुद्दत से हमारे कब्ज़े में कुस्तुनतुनिया है। तो उन्होंने कह दिया कि कुस्तुनतुनिया भी हमारे कब्ज़े में है। तो जलसे में कह के पढ़ा और फाजिले तारीख मद्दम हो गए। तो जलसे में कह के पढ़े, कहकों की आवाज़ आई, हंसने की आवाज़ आई और तारीख के जो फाजिल थे वो मद्दम पड़ गए, यानी कि फीके हो गए उनके सामने और वो खामोश हो गए। तो मोहम्मद अली की क़ुव्वत हाफिज़ा, हाँ उनकी क़ुव्वत हाफिज़ा बला की थी, यानी कि उनका हाफिज़ा इतना कवी था, इतना ताकतवर था कि बला की, यानी कि जिसकी इंतहा न थी, यानी कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। और जहानत, हाँ जहानत, इतने होशियार थे और बरजस्तगी तो कहना चाहिए, यानी कि बेतकल्लुफ़ी भी हद से ज़्यादा उन पर ख़त्म थी। सारे लताइफ़, लताइफ़ लतीफ़ा की जमा है, सारे लताइफ़ वो ज़राइफ़, ये भी लतीफ़ा गू करने वाला, लताइफ़ व ज़राइफ़ है ना, लतीफ़ा बोलने वाला, लतीफ़े कहने वाला। कोई लिखने पर आए तो किताब क्या मानी, यानी कि किताब क्या, किताब की कोई हैसियत नहीं, दफ्तर का दफ्तर तैयार हो जाए, यानी कि कोई अगर लतीफ़े लिखने पर आ जाए मौलाना पर तो एक किताब नहीं तहरीर करेगा, बल्कि जहाँ किताबें दफ्तर में रखी होती है उतनी दफ्तर के मानिंद लतीफ़े तहरीर कर ले। और सब लिख भी कौन सकता है, और सब लिख भी कौन सकता है, किसको सब याद रह सकते हैं। मुनासिबत लफ्ज़ी, लफ्ज़ी के मुनासिबत से, लफ्ज़ के ताल्लुक़ के बादशाह थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो है, तो लफ्ज़ों के मुनासिबत से, लफ्ज़ों के ताल्लुक़ के वो लफ्ज़ों के बादशाह थे। बात बात में बात पैदा कर देना उन्हीं का हिस्सा था, बात बात में वो बात को नई बात पैदा कर देते थे, नई बात बोल देते थे। कि जिस तरह से ऊपर किसी आलिम फाजिल ने सवाल किया कि ये तो बताइए कि कुस्तुनतुनिया कब से आपके कब्ज़े में है, तो मौलाना ने झट से सवाल का जवाब दिया और क्या कहा कि सुना तो याद नहीं, यानी कि जब मैंने सुना था तो याद नहीं, हाँ इतना याद है कि जब से आपके कब्ज़े में हिंदुस्तान है उससे तीगनी मुद्दत से ज़्यादा हमारे कब्ज़े में कुस्तुनतुनिया है। तो उन्होंने झट से जवाब दिया। तो ये बात में बात पैदा कर देने वाली शख्सियत थी। ज़ियाबतीज़ में मुद्दत से मुब्तला थे, शुगर की बीमारी में ये एक मुद्दत से बीमारी में मुब्तला थे। 1928 ईस्वी में ये हाल सुना, महाराजा अलवर को कुछ रहम सा आ गया। हाँ, जब महाराजा अलवर उसकी हुकूमत थी तो उसने जब सुना
कि मौलाना शुगर की बीमारी में मुब्तला है, तो उन्हें उन पर रहम आ गया। और ये ज़िक्र है 1928 का। तो उन्होंने हज़ारों रुपये दिए, इलाज के लिए यूरोप भिजवाया। इलाज करने के लिए उन्होंने यूरोप भिजवा दिया कि आप यूरोप जाओ और इलाज करके आओ। उससे कब्ल अलवर मदऊ किए गए, उससे कब्ल अलवर को मदऊ किया गया। महाराजा अंग्रेज़ी के तो अदीब थे ही। हाँ, ये जो महाराजा थे तो अंग्रेज़ी के अदीब थे, फ़ारसी के भी शायर थे और वहशी तखल्लुस करते थे। और उनका नाम और तखल्लुस वहशी का था। वहशी नाम उन्होंने वहशी तखल्लुस को इख्तियार किया था। मुलाकात के वक्त अपना दीवान पेश किया और उस पर अपने कलम से ये इबारत लिखी, टू माय मौलाना फ्रॉम हिज वहशी। और अपने कलम से उन्होंने उस किताब पर, उस दीवान पर ये तहरीर कर दिया, टू माय मौलाना फ्रॉम हिज वहशी, यानी कि अपने मौलाना की खिदमत में उनके वहशी का हदिया, अपने मौलाना की खिदमत में उनके वहशी का हदिया। मौलाना ने अपना तसनीफ़ किया हुआ जामा, हाँ, अपना लिखा हुआ जामा का निसाब तालीम निकाला, तो उस पर ये इबारत लिखकर पेश कर दिया। अब मौलाना ने भी अपना लिखा हुआ मजमुआ निकाला और निकालने के बाद उस पर ये इबारत लिखी, ये लाइन लिख दी। क्या लिखी? फ्रॉम ए बोगस मौलाना टू ए रियल महाराजा, यानी एक नाम के मौलाना की तरफ से काम के महाराजा की खिदमत में हदिया। हाँ, उन्होंने भी ये लिख दिया। हदे जहानत ये थी कि गुस्से की हालत में भी फुकरा चस्त करने से ना चूकते। हालत ये थी कि जब वो गुस्से में भी होते तो कोई ना कोई फुकरा कह ही देते, कोई ना कोई फुकरा लगा ही देते। तो खिलाफत कमेटी के जलसों में गर्मा गर्म नोक झोंक के वक्त बारहा ये मंज़र देखने में आता, बारहा हमेशा बार बार ये मंज़र देखने में। एक बार क्या हुआ, अब वो अगला जिक्र है, यानी कि 5वां वाक़िया बयान कर रहे हैं कि एक बार क्या हुआ कि मरकज़ी खिलाफत कमेटी का इजलास दिल्ली में हकीम अजमल खां साहब के मकान पर हो रहा था। अब 5वां वाक़िया जो है तो वो इस तरह से बयान कर रहे हैं कि खिलाफत कमेटी के जलसों में गर्मा गर्म नोक झोंक के वक्त बारहा ये मंज़र देखने में आता। खिलाफत कमेटी जो खिलाफ कमेटी थी उनके जलसों में गर्मा गर्म माहौल, नोक झोंक, है ना, के वक्त बारहा ये मंज़र देखने को मिलता। एक बार क्या हुआ कि मरकज़ी खिलाफत कमेटी का इजलास दिल्ली में हो रहा था। किसका? मरकज़ी कमेटी, सेंटर है खिलाफत कमेटी का इजलास दिल्ली में हकीम अजमल खां साहब के मकान पर हो रहा था। तो मोहम्मद अली बीमार व माजूर लेटे हुए थे। मुखालिफ सफ़ में एक और मशहूर लीडर और रोज़नामे के मालिक, यानी कि जो रोज़नामा अखबार निकलता है उसके मालिक, माँ अपने साहबजादे के, यानी कि अपने साहबजादे के साथ, और उसी रोज़नामे के एडिटर भी तशरीफ़ फरमा थे। और वही रोज़नामा के एडिटर, यानी कि मुदीर, जिसे हम उर्दू में मुदीर कहते हैं, तो वो मुदीर भी हाजिर थे, तशरीफ़ फरमा थे, यानी कि हाजिर थे। बहस ने तोल खींचा, बहस मुबाहिसा शुरू हुआ तो उसने एक रास्ता पकड़ लिया, बहस ने एक रास्ता पकड़ लिया और ये तीनों साहब नाखुश और जलसे से उठकर खड़े हुए। अब ये तीनों साहब जलसे से नाखुश थे, यानी कि खुश नहीं थे, और उठकर खड़े हो गए। मोहम्मद अली बर्जिस्ता पुकार उठे। मोहम्मद अली बेतकल्लुफ़ी के साथ पुकार उठे, गज़ब हो गया। बाप, बेटे, रूहुल कुद्दूस तीनों खफा हो गए। नहीं, बाप भी, बेटा भी और रूहुल कुद्दूस तीनों भी खफा हो गए। जहानत के लिए बड़ा मैदान शेरो शायरी का था।
सबसे ज़्यादा अक्लमंदी के लिए, जहानत के लिए बड़ा मैदान शेरो शायरी का था। मोहम्मद अली ख़ुद भी शायर थे और शायरी की दुनिया में नाम था जौहर। जौहर नाम से वो जाने जाते, पहचाने जाते थे। सबसे बड़े भाई का तखल्लुस था गौहर। सबसे बड़े भाई, मौलाना के बड़े भाई का तखल्लुस था गौहर। फरमाते थे कि मंजले भाई शौकत बेतखल्लुस रह जाते हैं, यानी कि वो शायर नहीं थे। उनके लिए तखल्लुस तजवीज़ करता हूँ, यानी कि चुनता हूँ, तो उसी वज़न और काफ़िए में शोहर। काफ़िए में क्या नाम आता है? शोहर, यानी कि काफ़िए के एतबार से अगर मैं मंजले भाई का तखल्लुस को चुन लूँ तो काफ़िए के एतबार से जिस तरह से जौहर, गौहर और मंजले भाई के लिए तखल्लुस चुनूँ तो उनका तखल्लुस शोहर होना चाहिए, यानी कि जो काफ़िए में आता हो। तो शिफ्ता की मशहूर गज़ल, शिफ्ता ये भी एक शायर गुज़रे हैं, उनकी मशहूर गज़ल, नादानियों में हम पशेमानियों में हम, पर गज़ल कहने बैठे तो मतला फरमाते हैं। यानी कि शिफ्ता पर वो एक गज़ल लिखने के लिए बैठे तो उन्होंने एक मतला फरमाया, एक मतला तहरीर किया। मतला कहते हैं गज़ल के पहले शेर को या शुरू होने की जगह को। तो उन्होंने मतला क्या लिखा कि क्यों शहर छोड़ जाएंगे दहकानियों में हम, क्यों शहर छोड़ जाएंगे दहकानियों में हम, मजनू के साथ होंगे बयाबानों में हम। हाँ, उन्होंने शिफ्ता पर एक गज़ल लिखी जिसका मतलब है कि क्यों शहर छोड़ जाएंगे दहकानियों में हम, यानी कि हम शहर को छोड़ने वाले नहीं हैं, शहर को छोड़ के दहकानियों में, देहातों में नहीं जाएंगे, ये मजनू के साथ होंगे बयाबानों में हम। हाँ, मजनूओं के साथ, मोहब्बत करने वालों के साथ, लैला का जो मजनू होता है तो उसके साथ हम जंगल बयाबानों में होंगे। और आगे जो है तो अब्दुल माजिद दरियाबादी फरमाते हैं कि खुद बेजापुर जेल में कैद थे, खुद बेजापुर जेल में कैद थे, लहीम शहीम बड़े भाई राजकोट जेल में पड़े पड़े दुबले हो गए थे। लहीम और शहीम दोनों अपने बड़े भाई राजकोट की जेल में पड़े पड़े वो भी दुबले हो गए थे। उनकी ज़ुबान से अदा किया है क्या ये शेर के शौकत ये कहते हैं वो तनो तोश जब नहीं, फिर क्यों गिने ना अपने को रूहानियों में हो। शौकत ये कहते हैं कि क्या कहते हैं कि वो तनो तोश जब नहीं, यानी कि बदन पर लिबास नहीं, तवानाई नहीं, कुव्वत नहीं, फिर क्यों गिने ना अपने को रूहानियों में हम, के हमारे जिस्म में जो है तो गोश्त बाकी नहीं रहा, हम दुबले पतले हो गए हैं और हमारे जिस्म में इतनी ताकत भी नहीं रही कि हमारे जिस्म में कोई तवानाई नहीं रही, हम सिर्फ रूहानियों में गिने जाते हैं, हम सिर्फ हमको रूह में शामिल किया जाए कि हमारे जिस्म में गोश्त और हड्डियां नहीं बची हुई है, सिर्फ रूह बची हुई है। आगे देखिए अगले सफ़े पर कि अभी गौ जवान ही थे कि अलीगढ़ कॉलेज में तालिब इल्मों ने ज़बरदस्त स्ट्राइक की, हाँ आंदोलन किए कि ऐन उसी ज़माने में, यानी कि ऐन यानी कि उसी वक्त उसी ज़माने में सर सैयद की बरसी का दिन आया। सर सैयद अहमद ख़ान की बरसी का दिन, बरसी कहते हैं कि मरने के साल पूरा होने पर जो फातिहा ख़वानी की जाती है, जो एक छोटी सी तकरीब मुनक़िद की जाती है उसे। तो सर सैयद अहमद ख़ान की बरसी का दिन आया और उसी दिन ओल्ड बॉयज़ ने भी अपना सालाना जलसा मनाना तय किया। दोनों की तारीख एक ही, सर सैयद अहमद ख़ान की बरसी का दिन भी और ओल्ड यानी कि पुराने जो लड़के थे, सीनियर क्लास के जो लड़के थे, तो उनका सालाना जलसा भी मनाने का दिन एक ही तय पाया गया। तो मोहम्मद अली आते हैं और एक मंजूमे अरीज़ा, अरीज़ा कहते हैं अराइज़ की जमा को,
यानी कि मंजूम अरीज़ा सर सैयद की रूह की खिदमत में अपने जैसे बड़े लड़कों को सुनाकर किया जाता था, सुनाकर पेश किया जाता था। तो यहाँ मंजूम अरीज़ा यानी कि मंजूम कहते हैं नज़म करने को, तहरीर, नज़म में तहरीर करने को, पुरोने को, यानी कि छोटों की तरफ सुने बड़ों को लिखा जाने वाला खत। किसकी तरफ से? छोटों की तरफ से बड़ों को लिखा जाने वाला खत, यानी कि अरीज़ा, अर्जी। तो लड़का कोई ना था, लड़कियां 4 थी। अब वहाँ जो है तो अलीगढ़ में जो तकरीब मुनक्किद होने वाली थी, सर सैयद अहमद ख़ान के बरसी का दिन और सीनियर बॉयज़ के सालाना जलसा की दोनों की तारीख एक तय की गई थी। तो उसके बाद वो वाक़या ख़त्म होता है और अब्दुल माजिद दरियावादी अगला वाक़या लिखते हैं कि लड़का कोई ना था, लड़कियां 4 थी, एक से एक बढ़कर चहेती और लाडली, यानी कि एक से एक बढ़कर चहेती और लाडली बेटियाँ। 1923 ईस्वी में अभी जेल ही में थे कि मंझली लड़की आमेना भी जो आमेना भी जवान शादीशुदा दक में मुब्तला हुई। शुदाए दक यानी कि एक बीमारी है फेफड़ों के ख़राब होने से, फेफड़ों की। तो शुदाए दक के ये बीमारी में मुब्तला हो गई। ये एक बीमारी है फेफड़ों की, ख़राब होने से लग जाती है। तो उसमें मुब्तला हुई और मर्ज़ रोज़ बरोज़ बढ़ता गया और उसी का मर्ज़, उसी की बीमारी रोज़ बरोज़ बढ़ती गई। अब आमिना के जो है तो फेफड़े ख़राब हो चुके थे, उसकी बीमारी रोज़ बरोज़ बढ़ती गई। मजबूर वो मुकीद चाहने वाले बाप पर क्या गुजरी होंगी, यानी कि मजबूर वो मुकीद चाहने वाले बाप पर क्या गुजरी होंगी, यानी कि मजबूर वो मुकीद यानी कि मजबूरियों में कैद किया गया, यानी कि वो तो एक तरफ कैद थे, जेल में कैद थे, और दूसरी तरफ उनकी मंझली लड़की आमेना भी फेफड़ों की बीमारी में मुब्तला हो गई थी और उसका मर्ज ज़्यादा बढ़ रहा था। तो उन पर क्या गुजरी होंगी। एक तरफ अपनी चहेती लाडली बेटी है ना, चारों भी बेटियां सब प्यार से उनको पाला था, उनकी परवरिश की थी, हर चहेती और चारों भी चहेती बेटियां थी, लाडली बेटियां थी, जिसमें आमीना बीमार हो गई। तो उन पर क्या गुजरी होंगी। जो दूसरों की औलाद के लिए तड़प जाने वाला था, मौलाना मोहम्मद अली जो है तो दूसरों की बेटियों की, दूसरों की औलाद अगर बीमार हो जाती तो उनके लिए वो तड़प जाते थे, बेचैन हो जाते थे। खुद अपनी नाजों की पाली नूरे नज़र के लिए कैसा कैसा बिल बिलाया होगा, कैसा कैसा बिल बिलाया होगा, कैसे कैसे रोए होंगे, आंसू बहाए होंगे, गिड़गिड़ाए होंगे, दिल मिलाया होगा, फड़फड़ाया होगा। कुछ जोर ना चला तो आलिम ख्याल ही में बेटी से कहने लगे, यानी कि खुद ही आलिम थे, आलिम की तरह आलम ख्याल यानी कि पूरी दुनिया के ख्याल में ये कहने लगे कि मैं हूँ मजबूर पर अल्लाह तो मजबूर नहीं। फिर उन्होंने शेर कहा कि मैं हूँ मजबूर पर अल्लाह तो मजबूर नहीं, तुझसे मैं दूर सही वो तो मगर दूर नहीं। यानी कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ये शेर में ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐ मेरी लखते जिगर, ऐ मेरी नूरे नज़र, मैं तुझसे दूर हूँ लेकिन खुदा तुझसे दूर नहीं है। मैं तुझसे दूर हूँ लेकिन खुदा दूर नहीं है। मैं तो दूर हूँ, मजबूर हूँ, लाचार हूँ और जेल में कैद हूँ। मैं तुझसे मिलने के लिए, अयादत करने के लिए नहीं आ सकता। एक नहीं 2 जवान पारसी लड़कियों का जनाजा अपने हाथों उठाया, कब्र में सुलाया। हाँ, क्या एक नहीं बल्कि 2 जवान पहाड़सी लड़कियों का जनाजा, कि उन्हें पहाड़ लगने लगा था, मरने के बाद पहाड़ के जैसा बोझ लगने लगा था, तो अपने दोनों लड़कियों का जनाजा अपने हाथों से उठाया, कब्रों में सुलाया। दिल उन ज़ाती सदमों की ताब कहाँ लाता, है ना, बर्दाश्त कहाँ कर सकता था।
सदमों की बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो कौमी सदमे उनसे बढ़ चढ़कर, और कौम के सदमे भी ये हद से बढ़ चढ़कर थी। जिए उसके बाद 6-7 साल, बेटियों के मरने के बाद 6 या 7 साल जिए होंगे। मोहम्मद अली को कौम व मिल्लत के पेशवा यानी कि रहबर, मुल्क के सरदार की हैसियत से लाखों ने जाना, लाखों लोग जानते थे, करोड़ों लोग उन्हें पहचानते थे। लाखों लोग जानते थे यानी कि उनसे मिल चुके थे, करोड़ों लोग पहचानते थे कि जिसने देखने की तमन्ना बाकी थी। उन सब से ज़्यादा खुश नसीब वो थे। ये लाखों और करोड़ों लोगों में उन सब से ज़्यादा खुश नसीब वो थे जिन्होंने मोहम्मद अली को करीब से बाहैसियत दोस्त के, यानी कि इन लाखों और करोड़ों लोगों में सबसे ज़्यादा खुश नसीब वो लोग थे जिन्होंने मोहम्मद अली को करीब से देखा था, दोस्त की हैसियत से देखा था, अजीज़ के इंसान की हैसियत से देखा था। क्या बयान किया जाए। अब्दुल माजिद दरियाबादी कह रहे हैं कि क्या बयान किया जाए। कैसी नियामत उन्हें हाथ आ गई थी। एक सदाकत मुजस्सिम यानी कि सच्चाई का जिस्म, एक पैकर इखलास यानी कि इखलास की खूबसूरती, जुरात यानी कि उनमें हिम्मत थी, दयानतदारी यानी कि उनमें ईमानदारी थी, हिम्मत थी, बेखौफी का मुजस्मा थे। बेखौफी का यानी कि उनका जिस्म कभी नहीं डरता था, किसी से नहीं डरता था। पास वाले जितने करीब से देखते थे यानी कि उनके साथ रहने वाले करीब के लोग जितने करीब से देखते थे, देखते गए हज़रत जौहर के जवाहर और ज़्यादा खुलते गए, निखरते गए। यानी उनकी खूबसूरती, जवाहर उनके हीरे मोती जैसे अखलाक जो है तो वो खिलते गए, निखरते गए। मशहूर तमाम तर एक बेबाक सियासी लीडर की हैसियत से, यानी कि वो मशहूर तमाम तर एक बेबाक यानी कि बेखौफ सियासी लीडर की हैसियत से, सियासी लीडर की हैसियत से थे, यानी कि वो एक बेबाक बेखौफ सियासी लीडर थे। लेकिन उनकी लुगत में यानी कि उनकी सियासी चालबाज में डिप्लोमेसी का लफ्ज़ ही ना था, यानी कि दिखावे डिप्लोमेसी का लफ्ज़ ही नज़र नहीं आता था, यानी कि सियासी चालबाज का लफ्ज़ ही लुगत में नहीं आता था। वो सियासी चालबाज नहीं थे, लोगों को धोखा नहीं देते थे, लोगों को सियासी चाल चलकर अपने फ्रेम में लेकर अपना काम नहीं निकालते थे। जाहिर यानी कि दिखावा, बातिन यानी कि पोशीदा, दोनों यकसा था। दिखावा भी और पोशीदा भी दोनों एक जैसे थे। जो ख्याल जिसके मुतालिक दिमाग में आ गया ज़ुबान से अदा होकर रहा, यानी कि जिस टॉपिक पर, जिस चीज़ के मुतालिक, जिस चीज़ के ताल्लुक उनके दिल में ख्याल आता, उनके दिल में ये बात, दिमाग में ये बात पैदा होती, तो वो ज़ुबान से अदा हुए बगैर नहीं रहती। वो जो सोचते थे वो ज़ुबान से अदा करके बताते थे। जो बात दिल में आई मुंह पर आए बगैर ना रही, जो बात मुंह में आती, जो बात दिल में आती थी, जो सोचते थे, तो वो मुंह में आए बगैर नहीं रहती थी, यानी कि अपने ज़ुबान से अदा कर देते थे। कहते हैं कि अहले सियासत वो होते हैं, क्या कहते थे वो? मौलाना मोहम्मद अली जौहर कहते थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर कहते थे, क्या कहते थे कि अहले सियासत, सियासत के अहल, सियासत के लायक वो होते हैं जो कहते कुछ है और करते कुछ है। तो मोहम्मद अली इस मानी में अहले सियासत किताअन न थे, यानी हरगिज़ न थे, एक बार न थे, 1000 बार न थे, यानी कि एक बार भी नहीं तो 1000 बार भी नहीं थे। मोहब्बत के पुतले थे, यानी कि वो हर एक से मोहब्बत किया करते थे। महरो उल्फत के बंदे थे, यानी कि मोहब्बत और शफक़त के बंदे थे। बीवी बच्चों के आशिके ज़ार, दोस्तों रकीबों साथियों पर 100 जान से निसार, यानी कि दोस्तों पर, यानी कि बीवी और बच्चों के तो आशिके ज़ार थे और दोस्तों रफ़ीकों साथियों पर 100 जान निसार करने वाले, 100 जान को ख़त्म करने वाले थे। और दूर का वास्ता रखने वालों के मौन वो गम गुसार,
यानी कि उनके साथी थे, गमों के साथी थे, कहा करते थे कि शोहरत में क्या रखा है, यानी कि दिखावे में क्या रखा है, मैं तो मोहब्बत का भूखा हूँ, यानी कि मैं तो मोहब्बत करने का भूखा हूँ। और वो कहा करते थे कि शोहरत में क्या रखा है, यानी कि दिखावा और इज़्ज़त में, नुमाइश में क्या रखा है, मैं तो मोहब्बत का भूखा हूँ, मैं तो मोहब्बत का भूखा हूँ। मुसलमानों के और आलम इस्लाम के साथ शीफ्तगी की, यानी कि इश्क और फरेफ्तगी की ये कैफियत के अफ्रीका में किसी के तलवे में कांटा चुभे और उसकी चुभन यहाँ हिंदुस्तान में मोहम्मद अली को महसूस करे। यानी कि मुसलमानों के और आलम इस्लाम, पूरे आलम के मुसलमानों के लिए अगर कहीं अफ्रीका के जंगल में भी अगर कोई मुसलमान है, कोई इंसान अगर चल रहा है, तो उसके तलवे में, अफ्रीका के जंगल में भी अगर किसी इंसान को कांटा चुभ जाए तो उसकी चुभन का एहसास जो है, महसूस, उसका एहसास हिंदुस्तान में मोहम्मद अली को होता था। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। हाँ, तो ये उनका एक मिसरा है जो बाहरा सुनने में आता है, हमेशा सुनने में आता है कि सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। और दिल हमेशा उसे नीरी शायरी समझा, यानी कि खालिस, नीरी यानी कि खालिस शायरी समझा। मोहम्मद अली की ज़िंदगी ने समझा दिया कि शायरी कभी हकीकत मुजस्सिम बन जाती है। मोहम्मद अली की ज़िंदगी ने समझा दिया कि शायरी जो है तो कभी हकीकत मुजस्सिम बन जाती है। और लोगों को मेहमान बनाने, खाना खिलाने, खातिरी करने के हरीस थे, यानी कि लालची थे, हवस वाले इंसान थे। काहे के लिए? मेहमानों को, लोगों को मेहमान बनाने के लिए, लोगों को खाना खिलाने के लिए और उनकी खातिरें यानी कि खातिरदारी करने के लिए, ये जो तो खातिरदारी करने के लालची थे। ज़िंदगी का सबूत बहुत सी जिंदों से बढ़कर देते रहे, लेकिन जानने वाले जानते थे कि ना पनपना था ना पनपना था ना पनपे, यानी कि तरक्की करे ना तरक्की हुई। हंसते हैं, बोलते हैं, गरजते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जलते गए, फकते गए। तो क्या किया? उनकी ज़िंदगी का ये मामूल था कि वो हंसते जाते, बोलते जाते, कभी गरजते, कभी ज़ोर से बोलते, कभी गुस्से में आ जाते और अंदर ही अंदर जलते गए, फकते गए, यानी कि उनको हमेशा अपने कौम के लोगों की फिक्र रहती थी। मज़हब के दीवाने थे, मज़हब के दीवाने थे। परवरदिगार से ऐसा इश्क कम देखने में आया, अल्लाह ताला से ऐसा इश्क, ऐसी मोहब्बत हमारे देखने में बहुत कम आई है कि कुरान पढ़ते तो कुरान ही के हो जाते। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जब कुरान पढ़ने बैठते तो कुरान के हो जाते। जब इस मजमून की आयतें पढ़ते कि मुनाफिकों को देखो कि बजाय अल्लाह के ये अल्लाह के बंदों से डरते हैं, तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। और अगर कुरान पढ़ते तो कुरान ही के हो जाते। जब इस मजमून की आयतें पढ़ते, हाँ, जो आयतें पढ़ते, तो आयतों को पढ़ने के बाद मुनाफिकों को देखो कि बजाय अल्लाह से डरने, ये अल्लाह के बंदों से डरते हैं, अल्लाह के बजाय ये अल्लाह के बंदों से डरते हैं, तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। 4 और 5 जनवरी 1931 ईस्वी की दरमियानी शब में, 4 जनवरी रात के 12 बजे ख़त्म हो जाती है, रात को 12 बजे तारीख बदलती है, और उसके बाद में 5 जनवरी शुरू होती है, जो उसके दरमियानी शब में तकरीबन 12 बजे। तो दरमियानी शब में मुशय्यत इलाही, यानी कि खुदा की ख्वाहिश और मर्ज़ी के लिए, इलाही ने खुदा की ख्वाहिश, खुदा की मर्ज़ी ने, इरादे ने मुसलमानों से ये बात वापस तलब कर ली। शायद इसलिए
कि मोहम्मद अली, शायद इसलिए कि मोहम्मद अली के अहले वतन, अहले मिल्लत इस नेमत के अहल साबित ना हुई। जान लंदन में जान आफरीन के सुपुर्द की, मरहबा यानी कि मुबारकबाद की, जाने आफरीन। आखिरी आरामगाह के लिए जगह कहाँ मिली, यानी कि जब उनका इंतकाल हुआ तो अब्दुल माजिद दरियाबादी कह रहे हैं कि उनको आखिरी आराम करने के लिए, यानी कि दुनिया से रुखसत होने के बाद उनको आराम के लिए जगह कहाँ मिली, कहाँ मिली? सरज़मीन मुक़द्दस में, यानी कि क़िबला अव्वल के करीब, जामे उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुतसल, यानी कि उनके करीब, यानी कि उनको आखिरी आराम के लिए जगह कहाँ मिली, कहाँ मिली? यानी कि मुक़द्दस सरज़मीन में, मुक़द्दस सरज़मीन क़िबला अव्वल के करीब। हाँ, और करीब किसके करीब? जामे उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुतसल, यानी कि उनके करीब रखने वाला। तो यहाँ पर उनको दफन करने के लिए जगह मिली। मातमो शिवन की सदाएं, यानी कि मातम पर रोना, इसकी सदाएं, सदा कहते हैं आवाज़ को, तो रोने की आवाज़ को, मातम करने की आवाज़ों को हिंदुस्तान भर में और सारे आलम इस्लामी में, सारे इस्लाम, तमाम आलम के इस्लाम में इस ज़ोर व शोर से उठी और इतने ज़ोर तक रही और इतने रोज़ तक रही कि तारीख़ में मिसाल मुश्किल ही से मिलेंगी। यानी कि उनके मरने की खबर, उनके वाक़ियात, उनके अखलाक और उनमें जो सियासी दोस्तों से मोहब्बत, उल्फत, बीवी बच्चों किस पर आशिकी, तो ये तमाम चीज़ें की बानिस्बत जो है तो उनकी मिसाल दूसरी मुश्किल से ही मिलेगी। मातम ये ज़माने में बपा मेरे लिए है, उन्हीं का मिसरा है, और ये भी तो ख़ुद ही फरमा गए थे कि उनका एक गज़ल का मिसरा कह रहे हैं कि मातम ये ज़माने में बपा मेरे लिए है, ये भी उन्हीं का मिसरा लिखा है और फिर कह रहे हैं कि उन्हीं का मिसरा है और ये भी तो खुद खुद ही फरमा गए थे, और ये भी तो खुद ही फरमा गए थे, यानी खुद उन्होंने ही तहरीर किया था ये नीचे वाला शेर। कौन सा शेर है? देखिए कि है रश्क एक खलक को जोहर की मौत पर, ये उसकी दीन है, ये उसकी देन है जिसे परवरदिगार दे, है ना। ये खुदा की देन है, खुदा की कुदरत है कि वो जिसे देना चाहे तो वो उस इंसान को दे सकता है। रश्क कहते हैं यानी कि ये आरजू रखे इंसान कि जो चीज़ दूसरों को मिली वो मुझको भी मिल जाए, तो उसे रश्क कहते हैं। जो चीज़ दूसरों को मिल चुकी है तो वो चीज़ हमको भी मिल जाए तो उसे कहते हैं रश्क करना। खल्क को जोहर की मौत पर, यानी कि पूरी दुनिया की, है ना, पूरी दुनिया के लोगों को, पूरे दुनिया के लोगों को एक रश्क है किसकी मौत पर? जोहर, मौलाना मोहम्मद अली जोहर की मौत पर। लेकिन दूसरे मिसरे में ये फरमा रहे हैं कि ये जो मेरी जो इतनी अहमियत है, लोग मेरे मरने के बाद मुझ पर रश्क कर रहे हैं, तो ये दौलत भी हर किसी को नहीं मिलती, ये उसकी देन है जिसे परवरदिगार दे, जिसे अल्लाह ताला दे, ये उसी की देन है, उसी को ये देन मिल सकती है। अजीज़ तलबा व तालिबात, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारा समझाया हुआ खाका मौलाना मोहम्मद अली जोहर, जिसके खाका निगार है मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी, ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।